यूहन्ना 18 के 38 के आखिरी लाइन में, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। ये वचन पढ़ने के बाद जब मैं 19 अध्याय को पढ़ रहा था तो पहले ही वचन में लिखा है, यूहन्ना 19 और उसका 1, जॉन 19 एंड वर्स 1, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। और आगे पढ़ता गया मैं तो इस वचन के पास आया कि 13 वचन में, यूहन्ना 19 के 13 में, अब वो न्याय आसन के ऊपर बैठा हुआ है। 19 का 13, पिलातुस 19 का 13, पिलातुस उस न्याय आसन के ऊपर बैठा हुआ है। और 16 वचन में पढ़ते हैं, 16 में, जॉन 19 और 16 में, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। पतित मानव के स्वभाव की विडंबना देखिए, जिसे उसने निर्दोष करार दिया, जिसमें उसने कोई दोष नहीं पाया, वही व्यक्ति न्यायासन पर बैठकर उसको कोड़े भी लगवाए और फिर क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिए। क्या समझते हैं हम इस स्वभाव से? प्रार्थना करते समय कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी मेरे मन में आए। हमारे ही देश के बड़े बड़े लोगों ने, एक मैं कहूं, चूंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड में है इसीलिए मैं हिम्मत से नाम लेकर भी कह सकता हूं। एक है स्वामी विवेकानंदा, जिसकी हमारे दुनिया में बड़ी प्रशंसा होती है, जिसके कई अनुयायी भी हैं। उसने एक बार कहा, मैं यदि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में जीवित रहता तो उसके पांवों को मैं अपने आंखों के आंसुओं से नहीं, अपने दिल के खून से धोता। ऐसी बात तो मैं सोचता हूं कोई सेवक भी या कोई चेला या कोई बड़े बड़े मिशनरी भी नहीं कह सके। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, हमारे देश के एक राष्ट्रपति, एक अच्छे फिलोसोफर, जिसकी लोग इज्जत करते थे। ऐसा मुझको बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और वो राष्ट्र भवन में उनसे मिलने के लिए जाते थे, राष्ट्रपति भवन में, तो उनके सामने वो कुर्सी पर नहीं बैठते थे। इतनी बड़ी उनकी इज्जत थी। फिलोसफी के क्लास में जब वो कुछ पाठ सिखा रहे थे, एक विद्यार्थी खड़े होकर बोला, सर जी, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। तुरंत अपने लेक्चर को स्टॉप करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, नहीं, यदि तुम सचमुच में किसी गुरु के पीछे चलना चाहते हो तो वो एकमात्र गुरु, दी ओनली गुरु, प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा। महात्मा गांधी, जिसको हमारे देश का पिता कहते हैं, उन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के विषय में कहा, इट वॉज अ परफेक्ट सैक्रिफाइस, द रैंसम फॉर द वर्ल्ड। बोलता है परिपूर्ण बलिदान जो सारे जगत की छुड़ौती के लिए। पिलातुस के इस बहुत ही स्वभाव की विकृति को देखकर मैं हैरान हुआ। निर्दोष है कहता है, मैंने उसको जांचा कहता है, लेकिन न्यायासन के पर बैठकर कोड़े लगवाकर उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिए। बड़े बड़े लोगों ने कैसी कैसी गवाही दी है। मैं तो केवल 2-3 नाम आपको बताया हूं। बहुत सारे हमारे ही देश के नेता हैं, बड़े बड़े महान लोग हैं, दुनिया के भी बड़े बड़े महान लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या क्या बातें कही प्रिय। लेकिन उनके बातों में और उनके जीवन के निर्णय में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए मैंने कहा, कैसी विडंबना है ये पतित मानव के उस स्वभाव का, जो जानकर भी
वो गलत करता है, अपने हृदय की गवाही के विरोध में वो काम करता है। तो आइए इसी विचार के आधार पर यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में, जो वचन हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, बाइबल की यदि कोई आयत है जो सारी दुनिया को मालूम है तो वो यूहन्ना 3 का 16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रश्न ये है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, क्या आपने उस पुत्र को ग्रहण किए हैं? यदि आप स्वामी विवेकानंद से पूछे, भाई आपने इतनी बड़ी बात कह दी उसके बारे में, लेकिन क्या आपने उस पुत्र को ग्रहण किए हैं? मुझे नहीं मालूम। एक और बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य की हैसियत से देखते हो, ये मनुष्य के जैसे, तो आप परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। इफ यू लुक एट जीसस ओनली एज अ मैन, यू विल नेवर रीच गॉड, उसने कहा। हम महात्मा गांधी से भी पूछ लेते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी से भी पूछ लेते, बड़े बड़े लोग हैं ये, जिनका हम आदर करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, क्या आपने उसको ग्रहण किए हैं? ऐसी गवाही नहीं मिलती है। तो आइए पवित्र शास्त्र में से मैं 3 ऐसे चरित्रों को ढूंढना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया तो क्या इन लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया या ग्रहण नहीं किया? कारण क्या है जिसके द्वारा हम भी प्रियो कुछ कुछ बहुत ही अनमोल पाठ सुनकर सीखकर सही निर्णय ले सके अपने जीवन में? पहला इसी पिलातुस को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का यह आखिरी दिन है। थोड़े घंटे के बाद, कुछ घंटों के बाद अब वो क्रूस पर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, जीवते पुत्र को, प्रेमी पुत्र को पिलातुस के पास भेजा। पिलातुस ने यीशु मसीह को देखने की इच्छा भी नहीं रखा, ना कभी उसने कहा कि मैं उसकी सुनना चाहता हूं, ना उसके विषय में उसको कोई बहुत बड़ी रुचि भी थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने सार्वभौम प्रेम में, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, उसने अपने पुत्र को पिलातुस के पास भेजा, यहूदियों के माध्यम से, महायाजकों के माध्यम से। और पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, उसके जवाब को सुना। कुछ समय के बाद जब उसको समझ में नहीं आया, तो हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार का 27 अध्याय और उसके 19 वचन में, मैथ्यू 27 and verse 19। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसको सलाह मिली, उसकी धर्म पत्नी उसको सलाह भेज रही है, वो धर्मी पुरुष है, उसके साथ अन्याय मत करना, उसके विषय में तो अपने हाथ को मत डालना। फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। कुछ देर के बाद जब लोग हल्ला कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को उसने हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोद ने भी अपने सिपाहियों के द्वारा उसको जांचा, परखा, ठट्टा किया, मारा, सब कुछ किया। और क्या निर्णय के साथ भेज दिया वापस पिलातुस के पास, सुनते हैं। लूका सुसमाचार 23 अध्याय 15 वचन। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 23 and verse 15। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराए गए। हेरोदेस कहता है, मैंने इसको जांचा और परखा, मुझको इसको मृत्यु की सजा देने के लिए कुछ भी नहीं मिला।
खुद ने प्रभु यीशु मसीह को जांचा, खुद इस बात के विषय में कायल होकर गवाही दिया, और उसकी पत्नी भी उसको सलाह दे रही है, भाई इसके विषय में तो कुछ मत करना, वो धर्मी पुरुष है। हेरोदेस भी कहता है कि इसके अंदर मृत्यु के योग्य मैंने कोई ऐसे दोष को नहीं पाया, तो भी कोड़े लगवाकर उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए दे दिया। असमंजस में है। ये पतित मानव की एक प्रकार की विकृति है, मैं बोलता हूं। मत्ती सुसमाचार का 27 अध्याय और उसके 22 वचन में, मैथ्यू 27:22, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सुनने वालों के मन में किसी के अंदर ये विचार है। आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, उसके प्रेम के बलिदान की कथा आपने सुना, आपका मन कहता है सचमुच में ये सच्चा परमेश्वर है। आपका मन ये गवाही देता है कि सचमुच में यही एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है जिसने मेरे पापों का प्रायश्चित किया। आप प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी शायद आप अभी तक निर्णय ले नहीं सक रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा फिर यीशु से क्या करूं जो मसीह कहलाता है। मत्ती सुसमाचार का 27 अध्याय उसके 26 वचन में पढ़ते हैं, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 27 एंड वर्स 26। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। इस बात को कैसे समझे प्रियो हम? इतनी सारी सबूत को पाने के बाद, अपने ही मुंह से इस गवाही को देने के बाद, पिलातुस ने लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रसन्न करने के लिए, या लोगों के सामने अपने उस भली मानसता को कि मैं दोषी नहीं हूं, इस बात को बताने के लिए उसने क्या किया? 24 वचन में, मैथ्यू 27:24, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। कैसे कह सकता है वो ये बात? धर्मी भी कहता है लेकिन कोड़े भी लगवाता है, निर्दोष कहता है, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप भी देता है। उसकी गवाही को वो खुद देखा, लेकिन फिर भी वो अन्याय कर रहा है। पानी से अपने हाथ को धोकर कहता है कि मैं निर्दोष हूं। प्रियो, पानी से तो ठीक से धूल भी नहीं धुलता है। हाथ में धूल लग जाए तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी सफाई नहीं होती तो हम साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि हम पानी से धोएं तो हम निर्दोष नहीं होते हैं। पानी से धोकर यदि हम निर्दोष होते तो स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके क्रूस की यातना को नहीं सहता, इतना अन्याय नहीं सहता, इतना दुख उसको सहने की आवश्यकता नहीं थी। यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 22 वचन में नबी क्या कहता है, देखिए, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 2 एंड वर्स 22, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहता है, रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। हाथ में धूल लग जाए तो पानी से धो लेते हैं, हाथ में पेंट लग जाए तो 2 रुपए का केरोसिन खरीद कर हम उसको धो लेते हैं, खाते खाते शर्ट में तेल गिर जाए तो हम नींबू से रगड़ कर साफ कर लेते हैं।
चाय कॉफी यदि कपड़े पर गिर जाए, दूध से धोकर उसको हम सफेद का सफेद बना देते हैं। हर एक गंदगी को धोने का उपाय है। पानी से पाप नहीं धुलते, धर्म के कामों से पाप के धब्बे नहीं धुलते, भले कामों के द्वारा पाप की गंदगी नहीं धुलती है। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमको पापों की क्षमा दे, हमारे प्राणों का उद्धार करे। जिस पाप के कारण हमारे स्वभाव में एक प्रकार की विकृति आई है, परवर्षण आया है, उसको दूर करने के लिए, उसी पाप के दाग को धोकर शुद्ध करके क्षमा करने के लिए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने देह को तोड़े जाने के लिए दिए, निर्दोष निष्कलंक पाप रहित लहू को उसने बहाया और ऊंची आवाज से प्रेम से पुकार कर कहा, हे पिता इनको क्षमा कर दे। उस चोर ने जब पछताप करके कहा, हे प्रभु यीशु जब तो अपने राज्य में आया तो मुझे भी स्मरण करना, तुरंत प्रभु ने उसको जवाब दिया, ये कल की बात नहीं, परसों की बात नहीं, 1000 साल बाद की बात नहीं, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। यदि कोई अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके अनुग्रह के कथा को सुनकर कायल होकर पछताप करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो प्रभु कहता, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आज आपके लिए उद्धार का दिन है, मत टालिए। प्रभु के बारे में अच्छी बातें बोलने से स्वर्ग नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण करिए। प्रश्न यह है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्या आपने उसको ग्रहण किए हैं? यदि आप अपने पापों को मान ले, पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार, यदि हम अपने पापों को मान ले, कबूल करके छोड़ दें, तो वो विश्वास योग्य है, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे अधर्म को शुद्ध करेगा। वो धर्मी है और वो विश्वास योग्य है। अपने स्वयं की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए पिलातुस ने पानी से हाथ धोकर कहता, मैं निर्दोष हूं। नहीं प्रिय, धर्म में, धर्म के कामों में हमारे पापों को शुद्धता नहीं मिलती है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। मन फिराइए, पछताप करिए, पाप कबूल करके छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो किसी से पक्षपात नहीं करता है, धोकर आपको शुद्ध करेगा। इतिहास में ऐसा कहा गया है, मुझको तो नहीं मालूम, मैंने पढ़ा भी नहीं। एक भाई जी हमारे चर्च में संदेश देते समय कह रहे थे कि यही पिलातुस जो उस कोलाहल के कारण जो यरूशलेम में उस दिन पैदा हुआ था, तो रोमी सरकार इतनी ज्यादा उनसे तंग आ गई थी कि उनको उसने बहिष्कार कर दिए। वो चला गया और किसी झरने के नीचे बैठता हुआ, उसी झरने के पानी से हाथ धोते धोते एक प्रकार से मानसिक संतुलन खो दिया। मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, बोलता बोलता हुआ उसने अपने प्राणों को भी खो दिया। लेकिन आपको ऐसे पानी के झरने के पास, पानी के सोते के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्रूस के ऊपर उस बहते हुए लहू के सोते के नीचे, बच्चों को हम गीत सिखाते हैं, एक क्रूस की है, एक खून की नदी जारी है यीशु के सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। एक दो और उदाहरणों को कल परसों हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, पाप में गिरे हुए मनुष्य की विकृति, ऐसे स्वभाव की विडंबना हमने आज देखा। हम में से कई लोग ऐसे होंगे प्रभु जी, जो यीशु मसीह के बारे में अच्छा कहते हैं, अच्छा जानते हैं, लेकिन तो भी उन्होंने अभी तक पापों से मन नहीं फिराए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने क्षमा का दान, शुद्धता को नहीं पाए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, मैंने अंगीकार किया। असल में प्रभु जी, मैं अंगीकार करने से पहले आपने मुझको अंगीकार की। मोर देन आई रिसीविंग द लॉर्ड, लॉर्ड जीसस हैज रिसीव्ड मी।
मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे कई भाइयों बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यदि हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए ऐसे कुछ हैं जिनको अभी तक ये उद्धार की निश्चयता नहीं है, आप अपनी बड़ी दया को आज ही प्रकट करिए, उद्धार के निश्चित अनुभव में लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो पापों की क्षमा है उसका आनंद दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की सिस्टर सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की जय मसीह की सभी भाई बहनों को जय मसीह की सभी भाई बहनों को के पास्टर जी सभी भाई बहनों को जय मसीह की। बहनों को जय मसीह की पास्टर जी सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह सभी भाई बहनों को मसीह की जय मसीह की बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की ब्रदर सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। जय मसीह सभी भाई बहन। जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, బ్రష్ చేసుకొని అమ్మా. ఎగ్ బాయిల్ చేసి ఇచ్చివా ఒకటి, మరి ఏం తింటావు?